श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भट्ट अनंत वेद पर हार्दिक स्वागत है। यह भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस सावन के महीने में कहा जाता है कि जो जितनी ज़्यादा पूजा करता है और जो जितनी श्रद्धा से भगवान शिव को ध्याता है, भगवान शिव उनकी अवश्य सुनते हैं। इसलिए हमें सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य और कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव के नाम में अपने चित्त को लगाना चाहिए। हम ये कथाएं बहुत प्यार और स्नेह से आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हों तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सावन मास महात्म्य के पहले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे सनंत कुमार ने भगवान शिव से सावन मास की सभी उत्तम और पावन तिथियों के बारे में प्रश्न किया था। आज दूसरे अध्याय में उस प्रश्न के उत्तर में हमारे महादेव ने क्या कहा उसका हम श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था तो भी आप उस द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, व्यक्ति को चाहिए कि सावन मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी के लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकारक पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अति फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर व्यक्ति को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर व्यक्ति को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पूर्ण चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिवजी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। सावन मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है।
शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रोरक कल्पादि नाम से जानिए। छठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथि को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र आरोपण व्रत किया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा दीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जाना जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और छठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उस तिथि में पूजा करनी चाहिए। हर रोज इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभसती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में व्यक्ति को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सक्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं, उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिकेय में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके, तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करके व्यक्ति उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। हे मुने, मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव इस कथा को सुनने वाले सारे श्रोताओं की हर मनोकामना पूर्ण करें। जय भोले शंकर। हर हर महादेव।